शैतान का वसवसा, पता नहीं कबूल होगी या नहीं, इतनी दुआ तो मांग चुका हूँ, अभी तक तो कोई नतीजा सामने नहीं आया, और मांगने का क्या फायदा होगा। क्या वाकई दुआ मांगते हुए ये वसवसा नहीं आता सबको, या ये मायूसी की कैफियत नहीं आती, मेरी तो नहीं सुनी जा सकती। मालूम नहीं वो कौन खुशकिस्मत है जिनकी दुआएं सुनी जाती, इसलिए चलो किसी और से कह देते हैं वो मेरे लिए दुआ कर दे, अपने लिए खुद क्या करना। तो शैतान हमेशा दुआ मांगने के अमल में रखना डालता है, खलल पैदा करता है, क्योंकि दुआ एक ऐसा अमल है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान एक मोहब्बत का ताल्लुक पैदा करता है, एक अपनायत का ताल्लुक पैदा करता है, एक तकर्रुब का ताल्लुक पैदा करता है। जब इंसान अपने रब से मांगता है तो उसका एहसान मंद होता है, उसके करीब आ जाता है। और मांगता इंसान किससे है? जिस पर मान होता है, जिस पर ये यकीन होता है कि वो देगा, जिस पर एतमाद होता है कि वो मेरा बहुत खैर ख्वाह है, मेरा भला करने वाला है। इंसान हर एक से नहीं मांग सकता, हर एक के सामने अपनी जरूरत नहीं रख सकता। तो अगर देखा जाए तो एक अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि जिससे ये सारी तवक्कुआत पूरी हो सकती। अल्लाह के सिवा कोई नहीं कि जो इंसान के साथ ऐसा मामला कर सके। इसलिए तुम्हारा रब कहता है कि मुझसे मांगो, उसको पसंद है बंदों का मांगना। अच्छा, ये जो दुआ है इसमें सिर्फ किसी चीज का बराह रास्त नाम लेकर मांगना ही शामिल नहीं, यानी मांगने के तरीकों में सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हम कहें या अल्लाह फलां चीज मुझको दे दे। इसके कई अंदाज हो सकते हैं। एक तो यही बराह रास्त किसी खास चीज का सवाल करना, ये भी बहुत अच्छा है। बंदों से सवाल करना बुरा है, लेकिन अल्लाह ताला से सवाल करना तो इबादत का दर्जा रखता है। यानी कितना प्यार आता है ना अल्लाह ताला पे कि जरूरत हमारी है और हमारे इस मांगने के अमल को भी इबादत कह रहा है, क्योंकि एक ताल्लुक है ना, वो वक्त उसकी याद में गुजरता है, उसकी तरफ मुतवज्जे होकर गुजरता है, इसलिए वो वक्त भी इबादत बन जाता है, वो अमल भी इबादत हो जाता है। तो एक तो ये कि जैसे हम सवाल करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका कह के दुआ मांगते हैं, ये जितनी मसनून दुआ में आपने देखा होगा असअलुका बराबर सवाल का लफ्ज़ है। लेकिन कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जिसमें सवाल नहीं किया जाता, सिर्फ अल्लाह ताला की हम्दो सना कर दी जाती है। जैसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा था अन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन। ये भी दुआ का एक अंदाज है। मांगा कुछ भी नहीं, बस अपनी तकलीफ का इजहार कर दिया और अल्लाह ताला की हम्दो सना कर दी। मुझे तकलीफ पहुंची है और आप सबसे बढ़ के रहम फरमाने वाले। ये भी नहीं कहा आप रहम फरमाइए, कहा आप तो सबसे बढ़ के रहीम हैं और मेरी तकलीफ आप जानते हैं। ये भी एक स्टाइल है। इसी तरह कोई जिक्र कर देना, मसलन इस्तिग़फार पढ़ना। अब इस्तिग़फार पढ़ने वाले के लिए कितनी खुशखबरियां हैं कि उसका हर मसला आसान हो सकता है उसकी वजह से। खैर उसमें तो बख्शिश की तलब होती है, एक तलब का अंदाज है, लेकिन इस्तिग़फार जो है वो आम दुआ से ज़रा मुख्तलिफ है। इसी तरह दुरूद शरीफ पढ़ना, उसमें अपने लिए तो आप कुछ भी नहीं मांग रहे होते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मांग रहे हैं। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है कि जब आप उनके लिए रहमत की दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला आप पे 10 रहमतें फरमाते हैं। ये भी एक मांगने का अंदाज है। अब दुरूद शरीफ पढ़ना जो है बायसे बरकत भी है, इबादत भी है, जिक्र भी है और एक तरह की दुआ भी है। इसी तरह बाज अज़कार के आपने कितने फायदे देखे। सुबह शाम की दुआओं में आप देखिए, आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाइ व हुवस समीउल अलीम। ये सिर्फ जिक्र है, इसमें आप मांग तो कुछ नहीं रहे, लेकिन कितनी फजीलत है इसकी कि जो शख्स ये दुआ पढ़ेगा उसको कोई चीज़ नुकसान नहीं देगी। उसमें आप ये नहीं कह रहे कि या अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि हर नुकसानदेह चीज़ को मुझसे दूर कर दे, नहीं। फिर इसी तरह अल्लाह ताला की हम्दो सना के जो कलिमात हैं, मसलन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अरफात की हदीस में आता है कि आपने फरमाया कि अरफात में मेरी दुआ और मुझसे पहले अम्बिया की दुआ ये कलिमा है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह। अब अगर देखा जाए तो इससे तो कोई दुआ की बात नहीं, ये तो सिर्फ अल्लाह का जिक्र है। तो ये भी मांगने का एक तरीका, हम मांगे कुछ नहीं, बस सिर्फ जिक्र करते रहे उसका बैठ के। इसी तरह आप देखते हैं कि तवाफ के दौरान आप क्या पढ़ते थे, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब ये दुआ तो नहीं, ये तो जिक्र है अल्लाह का। तो अल्लाह ताला का जिक्र करना, उसकी किताब की तिलावत करना, उसको पढ़ना, इल्म हासिल करना, ये ऐसे अमाल हैं कि जिनमें मशगूल होकर
انسان کے لیے کائنات کی ہر چیز دعائیں کرنے لگتی، طالب علم کے لیے بہت سی مخلوق دعائیں کرتی. آپ مشغول ہو گئے کسی اور کام میں، خدمت خلق میں یا علم حاصل کرنے میں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق شروع ہو گئی آپ کے لیے دعائیں کرنا. عرش والے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں اگر آپ ایمان لا کر اچھے کام شروع کر دیں. تو اللہ سے مانگنے کے مختلف انداز ہیں، ڈائریکٹ مانگنا بھی اور مختلف عبادات کرنا بھی. اسی طرح وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور نماز سے. ٹھیک ہے، نماز میں انسان بہت سی دعائیں پڑھتا ہے، لیکن اگر مشکل وقت میں انسان صبر کے ساتھ نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اس کو سمجھ نہ بھی آئے کہ کیا دعا مانگو، کیونکہ بعض پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان منہ سے کچھ نکال بھی نہیں سکتا، تو یہ نماز بھی کافی ہو جائے گی. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي